Good morning student. Today is 25th अगस्त. सब्जेक्ट ENV. ENV में आज हम रिवीजन करेंगे. रिवीजन में हम आप बुक को ओपन कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 7 वी ऑल वर्क एट होम. हम जो घर में काम करते हैं, पापा की मम्मी की हेल्प करते हैं या मम्मी जो काम करती है, पापा जो काम करते हैं, उसके बारे में बताएंगे. ओके, तो वी ऑल वर्क एट होम. मैं आपको बोलते जाऊंगी एक एक लाइन, आप उसको रीड करते जाना. राजू एंड रानी हैव ए स्मॉल फैमिली. राजू एंड रानी की एक छोटी सी फैमिली है. देयर फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री. उसके राजू और रानी एक बॉय और एक गर्ल है. गर्ल का नाम है रानी और बॉय का नाम है राजू, जिसकी छोटी सी फैमिली है. उसमें उसके जो राजू और रानी के फादर हैं वो फैक्ट्री में सर्विस करते हैं. ओके, their father works in a factory. Their mother teaches in a school. और उनकी मम्मी जो है वो स्कूल में पढ़ाती है. ओके, together they do all the work in the house. और दोनों ही वर्किंग पर्सन है, तो वो दोनों ही मम्मी और पापा साथ मिल के ही घर का काम करते हैं. ओके, तो देयर मदर कुक्स फूड, देयर फादर हेल्प हर. उसकी मम्मी जब खाना बनाती है तो उसके पापा उनकी हेल्प करते हैं. राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू ले द टेबल. और राजू और रानी भी उनकी अपने पापा मम्मी की हेल्प करते हैं. जैसे खाना बनने के बाद हम टेबल सेट करते हैं, तो टेबल को में सब सब्जी, चावल, रोटी सब लगाते हैं, पानी, सब चीज़ खाते वक्त चाहिए होता है ना, तो वो टेबल को कौन सजाता है? राजू और रानी. ओके, तो राजू क्या है? एक बॉय है. रानी एक गर्ल है. उनकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उनका जो फादर है वो फैक्ट्री में सर्विस करते हैं और मम्मी जो है वो स्कूल में जॉब करती है, यानी टीचर है. तो मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग पर्सन है, तो दोनों ही जब घर में एक साथ होते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो मम्मी जो होती है जब खाना पकाती है तो पापा उनकी हेल्प करते हैं, मम्मी की. और बच्चे जो हैं, मतलब राजू और रानी जो हैं, वो खाना बनने के बाद जो टेबल हम सेट करते हैं उसमें उनकी हेल्प करते हैं. देयर मदर वॉशेस क्लोथ, देयर फादर आयरन द क्लोथ. उनकी मम्मी कपड़े घर में, जब कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, नहा के हम नए कपड़े पहनते हैं, तो जो गंदे कपड़े होते हैं उसको हम वॉशिंग एरिया में डाल देते हैं, तो उसको मम्मी उनकी वॉश करती है. और जब कपड़े धोने के बाद जब सूख जाते हैं तो उनको आयरन यानी प्रेस कौन करता है? उनके फादर प्रेस करते हैं. राजू एंड रानी कीप द क्लोथ इन द कपबोर्ड. और जब कपड़े मम्मी धो देती है, कपड़े सूख जाते हैं और उनके पापा उन कपड़ों को आयरन कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो उन कपड़ों को जो आयरन किए हुए कपड़े हैं उनको फिर हम अलमारी में रख देते हैं ना. तो अलमारी में कौन रखता है? राजू और रानी. राजू अपने कपड़ों को रख देता है, रानी अपने कपड़ों को रख देती है. ऐसे आप लोगों को भी करना चाहिए. अपने सेल्फ में अच्छी तरह से बुक्स को एकदम सेट करके रखना चाहिए. अपने कपड़ों को अच्छी तरह सेट करने के रखना चाहिए. अपने स्कूल यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, उसको भी प्रॉपरली क्लीन आयरन करके अच्छी तरह से अपनी सेल्फ में रखना चाहिए. राजू एंड रानी हेल्प देयर पेरेंट्स टू क्लीन अप द हाउस. और राजू और रानी घर की साफ सफाई में भी अपने पापा और मम्मी की हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो कीप देयर रूम नीट एंड टाइडी. और वो कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से उनका जो रूम है वो नीट एंड टाइडी यानी कि साफ सुथरा हो जाए. तो जो घर है, राजू और रानी अपने कमरे को, अपने घर को अच्छी तरह से डस्टिंग करते हैं. उसको अच्छी तरह से सब सामान को प्रॉपरली प्लेस पे रखते हैं. जो सेल्फ का सामान होता है वो सेल्फ में रखते हैं. अच्छी तरह प्रॉपरली सब सेट करने के बाद वो अपने रूम को नीट एंड टाइडी बना देते हैं. राजू एंड रानी पेरेंट्स हेल्प इन देयर स्टडी. और राजू और रानी के जो पेरेंट्स हैं वो उनकी स्टडी में हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करते हैं? स्टडी में. जो भी स्कूल से आके उनका जो होमवर्क होता है उसको उनको कंप्लीट कराने में उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं. जैसे कि आप हो, आप अपने आप से होमवर्क नहीं कर पाते हो, वर्कशीट नहीं कर पाते हो, तो आपकी हेल्प कौन करता है?
पेरेंट्स करते हैं। मम्मी के पास आप बैठते हो या पापा के पास आप वर्कशीट लेके बैठते हो, तो पापा क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आप उसको आंसर लिखते जाते हो, तो ये कौन करता है? आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। तो वही लिखा है, राजू एंड रानी पेरेंट्स हेल्प इन देयर स्टडीज। स्टडी में राजू और रानी के जो पेरेंट्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। दे लुक आफ्टर देम व्हेन दे आर नॉट वेल। और जब बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं तो उनकी भी देखभाल कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। आपने देखा होगा जब मम्मी बीमार पड़ जाती है तो आप लोग भी उनकी सेवा करते हो। ऐसे जब आपको कभी बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हो, तो आपकी देखभाल कौन करता है? पेरेंट्स ही करते हैं। तो ये कौन सी फैमिली कहलाती है? हैप्पी फैमिली, जहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। वो कौन सी फैमिली कहलाती है? हैप्पी फैमिली कहलाती है। ओके, तो वी ऑल वर्क एट होम में राजू एंड रानी की एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें राजू बॉय है और रानी गर्ल है, और उनकी एक स्मॉल फैमिली है जिसमें उसके पापा जो है, फादर जो है, वो फैक्ट्री में सर्विस करते हैं। मम्मी जो है स्कूल में जॉब करती है, यानी उसकी टीचर है, स्कूल में टीचर है। तो जब वो घर में एक साथ होते हैं, पूरी फैमिली मेम्बर एक साथ होते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे मम्मी खाना पकाती है तो पापा उनके वेजिटेबल कट करने में उनकी हेल्प करते हैं। मम्मी अगर कपड़े धोती है तो पापा उनके आयरन कर देते हैं। और जो राजू और रानी है वो खाना बनने के बाद टेबल को सेट करते हैं। कपड़े आयरन होने के बाद सारे प्रेस किए हुए कपड़ों को कपबोर्ड में जमा देते हैं, और अपने रूम की या घर की सफाई करने में भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। अच्छी तरह से सारे सेल्फ को, सारे रूम को क्लीन करके अपने रूम को नीट एंड टाइडी बना देते हैं। राजू और रानी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के स्कूल में जो होमवर्क मिलता है, स्टडी होती है, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। उनको पूरा होमवर्क अच्छी तरह से कराते हैं, उनको लर्न भी कराते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं या पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो बच्चे उनकी सेवा करते हैं, और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनकी देखभाल करते हैं। इस तरह से ये फैमिली हमारी क्या बन गई? हैप्पी फैमिली हो गई। जब फैमिली में जब हम रहते हैं तो हमको एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, एंड देयर एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चन। Answer these questions. Question about your family. About your family. Okay. First is who cooks food. कौन खाना पकाता है? आपको पता ही है, मदर। Who cooks food? Mother. Okay? मदर खाना बनाती है। Who cuts the vegetables? Who? About your family की जगह राजू रानी फैमिली लिखते हैं। राजू रानी फैमिली। तो हु कुक्स फूड? कौन खाना पकाता है? मदर। कौन खाना पकाता है? मदर। हु कट्स द वेजिटेबल्स? हु कट्स द वेजिटेबल्स? हु कट्स द वेजिटेबल्स? फादर। आप पिक्चर में देखेंगे मम्मी खाना पका रही है और फादर वेजिटेबल कट कर रहे हैं। तो बस हम पिक्चर देख के उसका आंसर लिखेंगे। तो हु कुक्स फूड? मदर। हु कट्स द वेजिटेबल्स? फादर। हु लेज द टेबल? हु लेज द टेबल? Who lays the table? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। राजू एंड रानी, टेबल को कौन सा जाता है? राजू एंड रानी।
4 नंबर, हु वॉशेज द क्लोथ, कपड़े कौन धो रहा था, तो मदर, हु washes the clothes, mother, okay. Who ironed the clothes, father, कपड़े कौन आयरन कर रहा था, father, who ironed the clothes, father, father. 6, who help you in doing your homework, mother and father, यानी parents, क्या बोलेंगे, parents. Who help you in doing your homework, parents, क्या लिखेंगे, parents, parents, क्या लिखेंगे, parents, ओके. तो who cooks food, mother, who cuts the vegetable, father, who lays the table, कौन लगाता है, तो राजू एंड रानी. Who washes the clothes, mother, who iron the clothes, father, who help you in doing your homework, parents, okay. Now next is chapter number 8, my home. चैप्टर नंबर 8, ये रिवीजन चल रहा है. इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 7 अच्छी तरह करा दिया था. अभी वर्कशीट में भी आपको आ जाएगा. चैप्टर नंबर 8, रिवीजन. माय होम, माय होम, माय होम. सब अपने अपने घर में रहते हो, सबका प्यारा सा घर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माय होम, मेरा घर. यू नीड ए हाउस टू लिव इन, इट इज़ योर होम. सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. यू लिव इन इट विथ योर फैमिली, और घर में आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो. योर हाउस प्रोटेक्ट योर होम, योर हाउस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन, रेन एंड विंड. आपका घर जो है वो आपको बारिश से, सूरज की गर्मी से और तेज़ जो हवाएं चलती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है. जब अभी रेनी सीजन में बहुत तेज़ बारिश आ रही है तो हम अपने घर के अंदर रहते हैं. अगर हमारा घर नहीं होता तो हम पूरे भीग जाते, गीले हो जाते, फिर बीमार पड़ जाते. तो घर हमारी रेन से प्रोटेक्ट करता है. बहुत तेज़ धूप होती है दोपहर में, तो अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो हमको छाया मिलती है, हमको धूप नहीं लगती, हम सेफ रहते हैं. तो हमको घर जो है, हमारा होम जो है वो सन से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है,
प्रोटेक्ट करता है। और बहुत तेज़ आंधी तूफान आते हैं, बहुत तेज़ हवाएं आती हैं और हम अपना दरवाज़ा खिड़की बंद करके अंदर घर के अंदर बैठ जाते हैं, तो हमारी जो तेज़ स्टॉर्म कहलाते हैं, जो तूफान होता है उसको स्टॉर्म्स कहते हैं। बहुत तेज़ तेज़ हवाएं जो चलती है उसको विंड कहते हैं। तो तेज़ तेज़ हवाओं से हमको कौन बचाता है? घर हमको प्रोटेक्ट करता है। हम अपने घर के अंदर बहुत अच्छी तरह से सेफ रहते हैं। ओके, अभी भी कोरोना के टाइम में भी हम अपने घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, घर में ही खाते पीते खेलते हैं और स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। तो हमारा घर हमारी को प्रोटेक्ट करता है। There are different kinds of houses, और घर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ घर बंगलों में होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, छोटे छोटे एक के ऊपर एक फ्लैट होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। ये जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे? बंगलो। क्या बोलेंगे? ऐसे घर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बंगलो। ऐसे घर को क्या बोलते हैं हम? बंगलो। तो दिस इज ए बंगलो, इट इज ए सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड। जो बंगलो होते हैं वो जमीन के ऊपर एक ही घर बनता है। ओके, क्या लिखा है? दिस इज ए बंगलो, दिस इज ए बंगलो, इट इज ए सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड। ओके, हम क्या करेंगे? पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? बंगलो। कैसे कैसे हाउस होते हैं? बंगलो। ओके, तो बंगलो में क्या होता है? दिस इज ए बंगलो, इट इज ए सिंगल हाउस। एक ही हाउस होता है जो वो जमीन के ऊपर एक ही बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? बंगलो। दीज बिल्डिंग्स, ये बहुत सारी बिल्डिंग जो जिसमें हम भी रहते हैं फ्लैट में, तो उसको क्या बोलेंगे? दीज बिल्डिंग्स हैव मैनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। फ्लैट्स में बहुत सारे, एक बिल्डिंग के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ओके, मैनी हाउसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैट्स। लिखा है दीज बिल्डिंग हैव मैनी हाउसेस वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे घर आपको दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट्स। और जो एक ही जमीन में एक ही घर होता है उसको हम बोलते हैं बंगलो। बंगलोज एंड फ्लैट्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। और बंगलो और फ्लैट्स किससे बना होता है? ब्रिक्स से, ईंट से, ब्रिक्स से बने होते हैं। सीमेंट इज यूज्ड टू स्टिक द ब्रिक्स ऑफ टुगेदर। डोर्स एंड विंडो आर मेड ऑफ वुड। तो ये जो होते हैं बंगलो और फ्लैट ब्रिक्स से बने होते हैं, सीमेंट, वुड। ओके, इससे मिलके बने होते हैं। वही लिखा है बंगलो एंड फ्लैट्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड वुड, ग्लास। कांच भी लगा रहता है ना विंडोज में, ग्लास। सीमेंट इज यूज टू स्टिक द ब्रिक्स टुगेदर। सीमेंट का यूज हम किस में करते हैं? ब्रिक्स यानी ईंट। ऐसी ईंट होती है ना, ऐसी ईंटें होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। इसको जो चिपकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीमेंट का। एक दूसरे से ब्रिक्स चिपक जाए उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सीमेंट का। तो सीमेंट इज यूज टू स्टिक द ब्रिक्स टुगेदर। एक दूसरे से चिपक जाए ईंटें, उसके लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं। डोर्स एंड विंडोज आर मेड आउट ऑफ वुड एंड ग्लास। और डोर और विंडोज जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं और खिड़कियां होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? लकड़ी की बनी होती हैं और कांच की बनी होती हैं। दिस इज ए हट। और तीसरा कौन सा होता है? हट। हट यानी झोपड़ी। ऐसा बनता है ना हट। हट यानी झोपड़ी। कैसे बना होता है? हट। और ये किसका बना होता है? इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। ये किसका बना होता है? ब्रिक्स और मड। मड यानी मिट्टी। ओके, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। द रूफ इज मेड ऑफ टच ऑफ ड्राई ग्रास। और इसकी जो छत होती है वो उसमें क्या लगा रहता है? ड्राई ग्रास। ओके, और घर के अंदर क्या होती है? घर के अंदर किचन होता है, डाइनिंग हॉल होता है, बेडरूम होता है,
बाथरूम होते हैं, ओके, ये होता है। तो ये समझ में आया है। बंगलो, फ्लैट्स, हट। बंगलो, फ्लैट ब्रिक्स, सीमेंट, वुड और ग्लास से बने होते हैं, और हट जो होते हैं वो ब्रिक्स, मड या ड्राई ग्रास से बनी होती है। तो अभी हमने क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर 7 और चैप्टर 8 रिवाइज किया है। आप भी अपने घर में लर्न बाय हार्ट करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।